हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 3.6 के बारे में। यानी इसका दूसरा पार्ट लेकर मैं आ रहा हूँ। 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ काम लग गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन दूसरा है उसके 3 क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी ऋतु की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है हमको। तो ठीक है, चलते हैं हम सीधे टॉपिक की तरफ। माना, क्या मान लेते हैं हम? माना ऋतु की चाल, क्या मान लेते हैं? माना ऋतु की शिथिर जल में चाल, शिथिर जल में चाल यानी तैरने की चाल कितने मान लेते हैं हम उसको? हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो हम धारा की चाल क्या मान लें? धारा की चाल मान लेते हैं हम y किलोमीटर। कितनी? y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब देखिए, बात अनुकूल और प्रतिकूल की चल रही है। अगर अनुकूल तैरने की चाल क्या हो सकती है? अनुकूल का मतलब होता है, देखिए जैसे सपोज करिए अनुकूल यानी ये है, ये इस साइड से इस साइड की तरफ धारा आ रही है और ऋतु भी इससे इस साइड की तरफ क्या आ रही है? ऋतु भी इसी तरफ तैर रही है। तो इसका मतलब होगा क्या? यानी प्लस। और अगर प्रतिकूल की बात करें हम, तो प्रतिकूल का मतलब होता है यानी ये धारा इस साइड से आ रही है और ऋतु इस तरफ से जा रही है। यानी आप ये बताइए, अगर इसकी चाल जैसे 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर जैसे ऋतु की चाल है, तो जब 10 किलोमीटर ये धक्का देगा और 5 किलोमीटर ये चल रही है तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अगर 5 किलोमीटर इधर ऋतु की 5 किलोमीटर जा रही है और 10 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है, तो इसमें देगा धक्का तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना, ये तो बहुत कम हो जाएगी ना चाल। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो हम क्या देखते हैं? देखिए, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, ठीक है। और प्रतिकूल क्या होगी? चाल बराबर x माइनस वाई होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा। यहाँ लिखते हैं हम प्रश्न अनुसार 2 घंटे में कितनी तैरती हो? 20 किलोमीटर, यानी धारा के अनुकूल। और फिर 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल वो 4 किलोमीटर तैरती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न अनुसार ये लिख दिया हमने। तो 2 घंटे में कितनी तैर रही है वो? 20 किलोमीटर अनुकूल। तो 2 ब्रैकेट शुरू, x प्लस वाई बराबर 20। अब ये क्यों लिखा मैंने? समय गुणा में चाल बराबर क्या होता है? दूरी, राइट। ये समझ में आया? इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 4। ये कौन सी हो गई? ये पहली समीकरण। और ये कौन सी हो गई? दूसरी। अब अगर मैं आपके लिए यहाँ पे ये बताऊँ कि आप इस 2 को इसके नीचे लेकर आएंगे
तो क्या होगा, यानी ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 10 पर। इसको हम इससे काट दें कितना, 2। तो समीकरण क्या बच गया यहाँ पर, देखिए x + y बराबर 10, x - y बराबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर राइट। तो ये कैंसिल हो जाए, कितना आ गया 2x, ये कितना हो गए 12, x बराबर 12/2, 2 से ये काट दिया, x बराबर कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, ठीक है। तो x + y है, तो हम x की जगह क्या रख देते हैं, हम देखिए x की जगह हम क्या रख देते हैं 6, और y की जगह y बराबर 10, y बराबर 10 - 6, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो -6, तो y बराबर क्या आ गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो ऋतु है, x हमने क्या माना था, ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल कितनी आ गई 6, और धारा की चाल कितनी आ गई 4। तो आंसर हमारा यही है, यानी ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा, देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन पूर्ण करते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा और इसी कार्य को एक पुरुष कितने समय में करेगा। तो देखिए आप, हमने 5वीं क्लास पढ़ा था कि एक आदमी एक काम को कैसे करता है। देखिए यहाँ आप देखते हैं, माना एक महिला का काम का 1 दिन का काम, कितने दिन का काम, 1 दिन का काम क्या होगा 1/x होगा, ये मान लिया हमने, 1/x मान लिया। भाई अटे बटे में करते हैं, एक काम को 1/4 दिन में करते हैं, जैसे वगैरह आपने 5वीं क्लास पढ़ा होगा तो अटे बटे में मानते हैं, 1 दिन का काम 1/x में होगा, ये हमने माना। और एक पुरुष का 1 दिन का काम, हम इसको 1/y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, समीकरण क्या बनेगी, क्या कह रहा है वो, 2 पुरुष और 5 महिलाएं। ठीक है, तो इसकी जगह हम देखिए यहाँ लिख दें प्रश्नानुसार, यानी 2/x, y वाली जगह ये पुरुष माना था हमने, 5/y बराबर कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 4 दिन में, तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब मैं पहले इसी को सोल्व कर लेता हूँ, आगे तब बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, या देखिए तो फिर अब महिलाओं को अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें क्या कह रहा है, 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में करते हैं, यानी 3 महिलाएं यानी 3/x और 6 पुरुष 6/y कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो यानी 1/3। अब मैं क्या मान लूँ, माना 1/x को मैं मान लेता हूँ u और 1/y को मान लेता हूँ मैं v, 1/y को मान लेता हूँ मैं v। तो समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण बनेगा यानी 2u जमा 5v बराबर 1/4 इस समीकरण से। ठीक है, और
इसको देखो आप, तो ये कितना बनेगा, यानी 3u जमा 6v बराबर 1/3। अब इसको देखिए आप, इसको इससे गुणा करते थे कितना आएगा, देखिए यानी 1/, करके नहीं क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। 8u 5 चौके 20, 20v बराबर 1। इसको मैं अब 1 मानता हूँ, ठीक है, समीकरण 1। इसको इससे कर दो कितना आएगा, 9u 3 18, 18v बराबर 1। इसको मैं समीकरण 2 मानता हूँ, राइट। अब हम क्या करें कि इस पोर्शन को बराबर कर लें, किसको, इस पोर्शन को। तो इसको 9 से गुणा कर दें, इसको 8 से गुणा कर दें। इसलिए मैं लिखूँगा समीकरण 1 को 9 से व 2 को 8 से गुणा करने पर राइट क्या आ जाएगा, इसको करेंगे हम तो 9 8 72u जमा 9 दूनी 18 यानी 180 v बराबर 20, 20 कम 20, सॉरी 9 कम 9, 9 कम 9। तो इसको करते हैं हम 8 से, 8 नाम 72u जमा 18 8 कितना होता है 144, 144v बराबर 8 कम 8। अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यानी घटाने पर, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये गए तो कितने बचे 36v बराबर कितना बचा, 9 में से 8 गया तो 1, यानी v बराबर 1/36, राइट। अब हम क्या करते हैं, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी या यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो, 1 में रख दो, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो देखिए 8u जमा 20 गुणा 1/36 बराबर 1, ठीक। तो अब क्या आ गया, देखिए अगर मैं इसको इससे करूं गुणा, काटूं, तो क्या बनेगा, यानी मैं अगर इसको इससे काटूं तो क्या बनेगा, 4 से काट दिया 9 आ गया, 4 से काट दिया 5 आ गया, यानी 8u जमा 5/9 बराबर 1। अब देखिए आगे क्या होता है, यानी 8u बराबर 1 माइनस, जब इसको इधर ले जाएंगे तो 5/9, तो अब क्या आएगा, अगर मैं इसके बट्टे में 1 कर लूँ और यहाँ एलसीएम ले लूँ, कितना आ गया 9, 9 माइनस 5 बराबर कितना बचा 4/9, 4/9 आ गया। तो 8u बराबर 4/9, यानी u बराबर 4/9 गुणा में 8, यानी u बराबर 4/9, 9 8 72। तो कितना आ गया, अगर मैं इसको देखूं तो 4 × 4 18 चौक 72, यानी u बराबर 1/, देखिए u बराबर कितना आ गया, u बराबर आ गया 1/18। तो हमने क्या माना था, u हमने क्या माना था x, तो x का काम कितना आ गया 18 दिन,
और v हमने क्या माना था, y, तो y का काम कितना आ गया 36, यानी भाई v की वैल्यू कितनी आई है 1/36 आई थी ना, तो तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ y बराबर कितना आएगा 36 दिन। यानी पुरुष तो करेगा 36 दिन में और महिला करेंगी कितने दिन में 18 दिन में, राइट। अब सवाल देखते हैं हम तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है कि रूही 300 मिनट दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करती है 10 मिनट अधिक लेती है। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर, बस की चाल y किलोमीटर, ठीक। कुल दूरी कितनी है यहाँ पर 300 किलोमीटर कुल दूरी। देखो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप नहीं डालना, बाकी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। 300 किलोमीटर कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है। तो अब वो क्या कह रही है 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से, तो कितना टाइम लगता 4 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ये 5वीं के फार्मूले हैं सब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब देखिए 60 किलोमीटर किससे चल रहा है वो रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी क्या है ये, यानी देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सन अनुसार, यानी 60/x जमा भाई 300 में 60 गए तो कितना बस 240, तो शेष यानी बस से कितनी 240/y बराबर कितने घंटे लग रहे हैं उसको 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो यानी फिर यहाँ 100 किलोमीटर किससे चल रही है रेलगाड़ी से, बची कितनी 300 में से 200, ये किससे चल रही है बस से, तो कितने घंटे लगते हैं उसको 4 घंटे में 10 मिनट देख लो, यानी 4 सही 10/60। अब आप इसके बारे में भी पूछें तो ये आपको पता होना चाहिए 60 किस लिए, ये मिनट होते हैं, इस मिनट का घंटा बना दिया मैंने इसलिए ये आया, ठीक है। ठीक, अगर अब मैं इसमें ये देखूं, देखिए यहाँ पर ये 4 से कट रहे हैं, सब 4 से कट जाएंगे कैसे, देखिए 4 से ये भी कट जाएगा। देखिए इसको देखते चलिए आप, मैंने ये 4 से इनको सबको भाग कर दिया तो कितना आया यहाँ पर 15 पा गए, 15 चौको 60, यानी 15/x जमा 4 से काट दिया तो कितना आया 60, 6 चौक यानी 60 चौके 240/y, और यहाँ पर क्या आ गया 1, ठीक। ये समीकरण में अब 1 मानता हूँ, वो मैंने मानी नहीं है, राइट। अब अगर मैं इसमें से क्या करूं, अगर मैं इस जीरो को इसको हटा दूं, इस जीरो को, तो 6 चौक 24 और 1 25 कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा, और 25 से 1 हट जाएंगे तो 25 चौक है 100, यानी 4/x जमा 25 200 यानी 8/y बराबर कितना आएगा 25 से ही काट दिया तो खाली 6 आएगा ना, 1/6, ठीक। ये आ गया। अब देखिए हमें करना क्या है, अगर मैं इसको समीकरण 2 मान लूँ और इसको मैं क्या किससे कर दूँ, इसको तो मैं कर दूँ 4 से गुणा और इसको कर दूँ मैं 15 से गुणा, तो सेम सिस्टम आ जाएगा ना। देखिए समीकरण 1 को 4 से, 2 को 15 से गुणा करने पर
पर, राइट। अब देखिए 15 चौके 60 बट्टे एक्स जमा 240 बट्टे वाई बराबर 4। सेम ही थे वो सिस्टम। अभी इसको देख लिए 15 चौके 60 बट्टे एक्स जमा 15 अट्ठे 120 बट्टे वाई 15 कम 15 बट्टे 6। इसको काट सकते हैं हम, बट अभी नहीं काटेंगे। देखिए क्या करते हैं, घटाने पर ये निशान चेंज हो जाते हैं, आपको ये पता है। तो ये कैंसिल, ये कितने बच गए यहाँ पर, यानी 240 में से 120 गए तो 120 बट्टे वाई बराबर 4 माइनस 15 बट्टे, इसको काट दो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 5 बट्टे 2 लिख दूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, आगे चलते हैं हम। देखिए आगे क्या होता है, ये 120 बट्टे वाई बराबर 4 माइनस 5 बट्टे 2। मैं इसका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम अगर मैंने ले लिया तो कितना आएगा, 2 से गए थे ये 8 पे, ये 5, कितना आ गया 3 बट्टे 2, यानी 120 बट्टे वाई बराबर 3 बट्टे 2। क्रॉस मल्टीपल कर दी तो क्या आएगा, 3 वाई बराबर 240, यानी इससे इसको काट दो। वाई बराबर 3 8 24 यानी 80। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 80, ठीक। वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 80। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं हम इसको। जैसे ये 15 बट्टे एक्स जमा 60 बट्टे 80, भाई वाई की जगह रख दिए मैंने, ठीक है, बराबर क्या है 25 बट्टे 6। अब 15 बट्टे एक्स बराबर 25 बट्टे 6, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये 60 बट्टे माइनस 80, ठीक। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये मैटर फंस रहा है ना। अब देखो आप कितना आएगा, अगर मैं इसको इस जीरो को इस जीरो से काट दूँ तो ये 6 और 8 बच गए यहाँ पर, ठीक है। तो 6 अट्ठा 48 आ गया, ठीक है। 6 अट्ठे और 25 अट्ठे 200, 6 आ गया, 6 छांगड़ा 36, कितने बच गया 4, और ये 19 में से 3 जात कितने बचते हैं 16 बटे में 48, ठीक। अब यहाँ देखो 15 बट्टे एक्स बराबर 164 बट्टे 48, राइट। अब इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं हम। ये तो बहुत ही बड़ा बन गया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गया था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये है समीकरण 1, ये है 15 बट्टे एक्स प्लस 60 बट्टे वाई बराबर 1। मैंने यहाँ पर ये 1 नहीं रखा था, ये मैं मिस्टेक कर गया था, ठीक है। ये 1 है, तो मैं इस पोर्शन को पूरा को काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये यहाँ पर सॉरी ये 1 था, ठीक है ना, ये मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर। तो देखिए 15 बट्टे एक्स जमा 60 बट्टे 80 बराबर 1 था, ठीक है। तो मैं 15 बट्टे एक्स बराबर 1, इसको इससे काट देता हूँ, और इसको 3 और इसको 4, तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो 3 बट्टे 4 आएगा, यानी इसके बट्टे में 1 कर लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 4 आएगा। तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, तो कितना है 1 बट्टे 4, राइट। तो 15 बट्टे एक्स
बराबर 1/4। इसको इससे काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 किलोमीटर। हमने माना क्या था, x क्या माना था हमने, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर बराबर बस की चाल बराबर कितनी आई थी भाई 80 किलोमीटर। कितनी 80 किलोमीटर, राइट। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।